नमस्कार छात्रों, आज हम वार हमदर्द का बचा हुआ भाग सीखने जा रहे हैं। हमने पिछले तासिका में देखा कि किस तरह से उससे मिलने आए उसके बॉस उसके पैर को दबाते हैं और दबाकर उसको जगाते हैं कि भाई मैं आपसे मिलने आया था। हमदर्दी जताने का ये एक तरीका कि अगर तुम सोए रहे तो पता कैसे चले कि मैं मिलने आया था। इसलिए वो जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, फ्रैक्चर लगा है, उसी चीज़ को दबा देते हैं। और उनके मिलने के जाने के बाद से फिर अगर लेखक आराम करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी और एक आ जाते हैं। वो उनके मोहल्ले में रहने वाली सोनाबाई अपने 4 बच्चों को साथ में लेकर आती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं रहती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति को यह चीज़ समझ के लेनी चाहिए कि मरीज को दवा से ज़्यादा दुआ और उसको आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर सोनाबाई के बच्चे किस तरह से तंग करते हैं ये अब हम सीखेंगे। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे तो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? मुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत जगह पर गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। छात्रों, इसके पूर्व तासिका में हमने देखा कि उनके मोहल्ले की सोनाबाई उनसे मिलने आई और उनके बच्चों को वो दिखा रही है कि एक अंदाज से दिखा रही है कि देखो, जैसे चिड़ियाघर में दिखाते हैं ना, देखो बच्चों ये बंदर है। उसी तरह से वो चाचा जी को यहाँ दिखा रही है। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया।
क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। यह कहकर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। इसके बाद का हम दूसरे तासिका में यहाँ पर सीखेंगे। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे। कौन से लोग? रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रख कर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। क्यों? फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। इसके बाद क्या होता है दूसरी तासिका में देखेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, सोनाबाई आई तो आई, लेकिन उसके बच्चों में जरा सी भी वहाँ पर किसी भी तरह की उन्होंने ऐसी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई कि जिसकी वजह से पेशेंट को कोई आराम मिले। मरीज को तकलीफ हो रही होती है और उसी के चीज़ों के साथ अगर छेड़खानी की जाए तो फिर इससे मरीज का क्या हाल होगा। उसकी सोनाबाई की बेटी ने उनकी दवाई की जो शीशी थी वो फोड़ डाली और देखो, एक बार उसने घूर के देखा और फिर बाद में कहा मिठाई खिलाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अब दवाई का टूटना बड़ा शुभ होता है। दवा गई माना बीमारी भी गई। तो अपने तरीके से, अपने नज़र से उन्होंने यहाँ पे अर्थ निकाल के उनको बताया। हर व्यक्ति वही सोचना चाहता है जो उसके प्रतिकूल हो। और साथ ही में उसका दूसरा बेटा जो था वो थैली के, रेत की थैली के साथ, पैर से लटकी हुई जो रेत की थैली थी उसके साथ वो खेल रहा था। यहाँ पे ये बातें हमें पता चलती है कि कैसे छोटे बच्चों को लापरवाही रहती है, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। और तो और यहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है, आते बराबर रोने लगता है। उनके सीने पर अपना सर रखकर औंधा गिरकर वो रोने लगता है।
उसने देखा तक नहीं, उसने जानना तक जरूरी नहीं समझा कि ये कौन व्यक्ति है, क्या है, उसके साथ ही ऐसा बुरा होना था, ऐसा तैसा कह के रोने लगता है। लेकिन आप यहाँ पे बात समझ के लो, जब वही व्यक्ति उठता है, देखता है और आंखें जब मिलती है, नजरें उनकी जब मिलती है, तब उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो वो व्यक्ति नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, क्षमा करना भाई साहब, और हंसता हुआ ही करता हुआ फिर वहां से निकल जाता है। और वही आवाज उसी व्यक्ति के अब पड़ोस के कमरे से सेम वही उसी तरह के रोने की आवाज वहां से आने लगती है। मतलब देखो, व्यक्ति कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कहते हैं ना, जितने प्रकार के व्यक्ति उतने प्रकार की हर एक की सोच होती है। तो हम किसी और को यहाँ पर देख नहीं सकते, मतलब हम किसी और को परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको ये क्यों बताया जा रहा है पाठ के माध्यम से, क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि आपको यहाँ पर यह बताया गया है कि हर एक व्यक्ति निराला है, हर एक व्यक्ति अलग है। जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करे, तो आपके जीने में बहुत अच्छे ढंग आएंगे, रंग आएंगे, खुशी छा जाएगी। लेकिन अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। लेखक क्या कहते हैं, मुझे उसके रोने का इतना दुख नहीं हुआ, मुझे अपनी पत्नी का बड़ा गुस्सा आया। पत्नी के ऊपर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि पत्नी ने कोई अपना ही रिश्तेदार समझ के उसका बिल चुका दिया, उसका टैक्सी का भाड़ा उसके पत्नी ने दे दिया। तो यह बात इस पाठ के माध्यम से बताई गई। आगे थोड़ा सा भाग बचा हुआ है जो हम अगली तासिका में देखेंगे और जानेंगे कि लेखक के क्या विचार है और क्या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।